स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका ट्री कीजिए चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसमें सारे ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसमें वेद भी आ गया, उसके बाद उपवेद भी आ गया, उसके बाद इसमें आरण्यक भी आ गया, उसके बाद इसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी आ गया। तो इसमें बहुत सारा मसाला है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है भाई ये। तो इसको देखते हैं, आज इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे क्या चक्कर है इसका। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें चार वेद हमारे जो इम्पोर्टेंट चार वेद हैं। पांचवा वेद वैसे क्या है, वो है पुराण। पांचवें पुराणों को क्या कहा जाता है, पांचवा वेद या वेदों का वेद। तो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चार नाम तो आपको याद रखने ही हैं। तो वेदों को क्या कहा जाता है कि ये ईश्वर की वाणी कहा जाता है, यानी इसको किसी ने लिखा नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई चीज़ें हैं। ठीक है, इसका संकलन किया गया है कृष्ण देवायन व्यास द्वारा। कृष्ण देवायन व्यास ने इसका संकलन किया है। ठीक है, जो ईश्वर द्वारा बोली गई चीज़ें हैं उनको एक कॉपी पेन लेके एक रजिस्टर बना दिया और उसको नाम दे दिया गया। इस तरीके से इन्होंने, कृष्ण देवायन ने इसको लिखा नहीं है, ये ईश्वर द्वारा बोली गई चीज़ें हैं, इन्होंने संकलन किया गया। प्रारंभ में तीन वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी, त्रयी का मतलब तीन। ठीक है, सबसे लास्ट में लिखा गया अथर्ववेद। अथर्ववेद लिखा गया उत्तर वैदिक पीरियड में, इसको लिखा गया अथर्ववेद। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ये देख लेते हैं, इसमें है वेद। वेद, ऋग्वेद के ज्ञानी को बोला जाता है होत्र। जो ऋग्वेद का ज्ञानी है उसको होत्र बोला जाता है। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता। सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ है, साम। तो संगीत को क्या करना पड़ता है, गाना पड़ता है। इस तरीके से याद कर लेंगे, उद्गाता। अच्छा, यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु। अधर्यु। तो इसमें देखेंगे यजुर है जो यू लास्ट में आ रहा है, इससे याद कर लेंगे भाई ये इसका ज्ञानी को का नाम क्या है, अधर्यु। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको याद जरूर करें। अथर्ववेद, अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। मैंने आपको बताया ही था कि जैसे एक वेद है उसका उपवेद भी है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब धनुष बाण से रिलेटेड है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अब आयुर्वेद के ज्ञान को क्या कहा जाता है, प्रजापति। जिसे आयुर्वेद का ज्ञान हो। अब आयुर्वेद क्या करता है, प्रजा के लिए है। कोई बीमार पड़ जाए उसके इलाज के लिए प्रजापति। पहले तो दवाइयाँ वगैरह ऐसी मेडिसिन नहीं थी, तो इस तरीके से प्रजापति। गंधर्ववेद नारद। नारद को आपने देखा होगा, दोनों हाथों में और वीणा लेके संगीत से रिलेटेड है। इस तरीके से याद कर लेंगे आप, नारद। उपवेद है ये। धनुर्वेद, धनुष विद्या। और जो धनुष विद्या थी, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे ताड़का का वध करने के लिए। इस तरीके से याद कर लेंगे, धनुष विश्वामित्र। शिल्पवेद, शिल्पवेद विश्वकर्मा। विश्वकर्मा क्या है दोस्तों, जैसे रावण की लंका जल गई थी, तो लंका को दोबारा बनाने के लिए रावण ने आदेश दिया था विश्वकर्मा को, भाई दोबारा ये महल बना। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। शिल्प मतलब एक पत्थर से जो चीज़ों को तराशते हैं, बनाते हैं, तो उसको बनाने वाले को विश्वकर्मा। इस तरीके से याद कर लेंगे कि आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति, गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद और धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र और शिल्पवेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वेदों का एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है कि वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इससे वेदों को समझने में आसानी रहेगी। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐत्रेय और कौस्तकीय। सामवेद पंचवीस, इसके ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद के पंचवीस। अब शाम को सोम से याद कर लो, सोम मतलब शिव। शिव ने विष पिया था,
उस तरीके से याद कर लेंगे हो। सामवेद, सोम, सोम मतलब शिव, शिव ने विष पिया था तो विष से पंचविष, इस तरीके से याद कर लेंगे। और ऋग्वेद का आप याद रखें एक, ऋग्वेद एक ही है, सबसे पुराना है, सबसे पहले लिखा गया था, सबसे पुराना है, सबसे पहले संकलन इसी का हुआ था। एक से याद कर लेंगे, ए से हो जाएगा ऐतरे, कैसे हो जाएगा कौस्तकी, इस तरीके से याद हो जाएगा ऋग्वेद का। यजुर्वेद, यजुर्वेद में अपना धनुष विद्या होगी, कर्म कांड होंगे, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्रेय, इस तरीके से याद कर लें। अब 100 तरह के यज्ञ होते हैं, 100 तरह के यज्ञ होते हैं, धनुष विद्या में 100 तरह के प्रयोग होते हैं, तो 100 से हो जाएगा शतपथ, 100 रास्ते हैं इसको सीखने के, इस तरीके से याद कर लेंगे। और धनुष विद्या ये तैत्रेय, तैत्रेय को कर देंगे राम के युग से याद कर लेंगे, इसको त्रेता युग कहा जाता है, त्रेता युग में राम आए थे तो तैत्रेय से याद कर लेंगे इसको, धनुष विद्या से जोड़ के, धनुष विद्या विश्वामित्र, और इसके ज्ञानी को, यजुर्वेद के ज्ञानी को अदरयु। अब अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया था, इसके ज्ञानी ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है, गोपथ, अथर्ववेद गोपथ। जब किसी चीज़ का आपको अर्थ मालूम होगा तो उस रास्ते में जाने पे आसानी होगी, इस तरीके से, पथ मतलब रास्ता, किसी चीज़ का आपको अर्थ मालूम हो, समझने में, याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसमें 10 मंडल है, 10 मंडल का मतलब 10 चैप्टर हैं, इसमें 10 चैप्टर हैं, 128 सूक्त हैं, सूक्त का मतलब हाइमन, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन और बड़ा वेद है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में क्या बताया गया है, जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 4 तरह की जातियाँ थी, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे, वैश्य थे, इस चार वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का उपवेद पहले ही बता चुका हूँ आपको, आयुर्वेद है, आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखें। यजुर्वेद, यजुर्वेद इसमें युद्ध और कर्म कांड की चर्चा है, ये ऐसे हो जाएगा युद्ध और कर्म कांड। एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। इसमें गद्य मतलब लिरिक्स, जैसे आजकल के गाने हैं लिरिक्स, और गाया भी जाता है जिसको, तो कृष्ण यजुर्वेद में तो गद्य है और शुक्ल यजुर्वेद में पद्य है। ये दोनों 2 भाग हैं इसके, यजुर्वेद के 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण और शुक्ल, ठीक है। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, ये आपको मैंने बताया। ये धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है। विश्वामित्र ले गए थे राम और लक्ष्मण को ताड़का का वध करने के लिए, तो धनुष से याद कर लेंगे विश्वामित्र। अथर्ववेद, अब अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई है, इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण आदि की चर्चा है। और इसका उपवेद शिल्पवेद है, शिल्पवेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहा जाता है। अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था, इसी के नाम पर पड़ गया ये अथर्ववेद। ये सबसे बाद में लिखा गया, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है इसको। अथर्ववेद आरण्यक नहीं है। आरण्यक क्या होता है दोस्तों, ये आरण्यक शब्द है मतलब ऐसी पुस्तक जिसको जंगल में बैठकर लिखा जाए उसको आरण्यक बोलते हैं। जो पहली तीनों हैं ऋग्वेद, सामवेद और ये यजुर्वेद, इनको जंगल में बैठ के लिखा गया है तो इसको आरण्यक बोला जाता है। इन तीनों को वेद त्रय हैं जो, लेकिन ये अथर्ववेद नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा आरण्यक नहीं है, तो याद रखिए अथर्ववेद आरण्यक नहीं है, यानी कि इसको जंगल में बैठकर नहीं लिखा गया। वेदांग, वेदों को समझने के लिए वेदांग है, इसकी एक ट्रिक भी बनाई है मैंने। हमारे पास निजी व्याकरण शिक्षक है, वेदांग 6 है वेदों को समझने के लिए वेदांग। तो पहला है निरुक्त शास्त्र। निरुक्त शास्त्र का मतलब होता है भाषा विज्ञान। ज्योतिष शास्त्र आपको मालूम है, व्याकरण शास्त्र, शिक्षा, छंद और कल्प। तो इसको याद कर लेंगे, नी से हो जाएगा निरुक्त, जय से हो जाएगा ज्योतिष, व्याकरण हो गया, सी से हो जाएगा शिक्षा, 6 से हो जाएगा छंद, कै से हो जाएगा कल्प। इस तरीके से याद कर लेंगे। ये 6 के 6 पूछे जाते हैं एग्जाम में। इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, ऑप्शन दे देगा। अगर आपको 6 के 6 मालूम होंगे तभी कर पाएंगे। तो हमारे पास निजी व्याकरण शिक्षक है। अब किसी को व्याकरण समझना है, मान लो इंग्लिश समझना है, ग्रामर
आनी ही चाहिए। तो ग्रामर के बिना आप इंग्लिश को नहीं समझ सकते, लैंग्वेज है। उसी तरह संस्कृत को समझने के लिए व्याकरण जरूरी है। तो निरुक्त हो गया भाषा विज्ञान। ज्योतिष पे एक बुक है वरामिर ने लिखी थी, वरा संहिता या विरत संहिता, ये वरामिर ने लिखी थी, विरत संहिता। व्याकरण पे एक बुक लिखी थी पाणिनि ने, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी पुस्तक व्याकरण पे है, अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखी थी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये सभी क्या करते हैं, ये जो वेदांग 6 हैं वेदों को समझने में हेल्प करते हैं। वेदांग पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसकी रचना लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने की थी। ठीक है, इसको 5वां वेद भी कहा जाता है, वेदों का वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसके तीन टाइप दिखाए गए हैं इसमें, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा मिलती है। विष्णु पुराण में किसका जिक्र है? मौर्य वंश का। और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का जिक्र मिलता है। और मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र भी मिलता है। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों और सातवाहन का जिक्र किस में मिलता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो ये मिलता है मत्स्य पुराण में। और वायु पुराण में किसका जिक्र है? गुप्त काल का वर्णन वायु पुराण में है। वायु पुराण में ही कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। एक ये समुद्र है, ये वाला समुद्र है, ये समुद्र है। तो किस पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था? तो वायु पुराण में। 3 समुद्रों का पानी पीने का मतलब है कि इन पूरे इलाके पर किसका कब्जा था? गुप्तों का कब्जा था। इस तरीके से तो इन सभी के बारे में जितने भी शासन हैं, मौर्य के बारे में, सातवाहन के बारे में, वायु पुराण में गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण को क्या कहते हैं? 5वां वेद या वेदों का वेद। उपनिषद क्या है दोस्तों? उसको याद कर लें। निकट मतलब गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको उपनिषद बोलते हैं। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि उपनिषद क्या है, उपवेद क्या है। तो निषद को कर दो निकट। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, तो उपनिषद 108 है, परंतु 13 को ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है, सबसे पुराना है वृहदनारायण। ये सबसे पुराना है वृहदनारायण उपनिषद। कठोपनिषद सबसे पुराना है वृहदनारायण उपनिषद, ये सबसे पुराना है। ठीक है, कठोपनिषद में ओम शब्द की चर्चा है। कठोपनिषद में किसकी चर्चा है? ओम शब्द की। श्वेतांबर उपनिषद में मोक्ष की चर्चा है। मोक्ष यानी जीवन और मृत्यु से मोक्ष कब मिलेगा, बार बार जन्म लेने की जो प्रवृत्ति है, इससे मोक्ष कब मिलेगा, इससे छुटकारा कब मिलेगा। मीमांसा दर्शन में कर्म कांड की चर्चा है। कर्म किए जाओ और फल की इच्छा ना करो, कर्म करो बस, इसकी चर्चा है। अच्छा, सबसे नया इसमें पूछ सकता है आपसे, सबसे नया उपनिषद कौन सा है? तो अलोपनिषद, ये सबसे नया है। ये अकबर के समय लिखा गया है। अलोपनिषद। इसको कैसे याद कर लें? ऐसे अलोप ऐसे अकबर, ये सबसे नया हो जाएगा। और जबालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। त्रिमूर्ति तीनों की चर्चा है इसमें जबालोपनिषद में। तो ये उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठकर लिया हुआ ज्ञान। तो ये सभी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि उपनिषद क्या है, वेद क्या है, वेदांग क्या है, उपवेद क्या है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इनकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।